आज विजयपुर शहर के अम्बेडकर सर्कल में रामगिरी महाराज के खिलाफ प्रोटेस्ट। पिछले दिनों रामगिरी महाराज ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिससे मुल्क भर के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची। रामगिरी के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किए गए गुस्ताखी अल्फाज से पूरे मुल्क में रामगिरी के ख़िलाफ़ जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके चलते आज विजयपुर के अम्बेडकर सर्कल में प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें शहर भर के सियासी रहनुमा व कौमी रहनुमा और आशिकान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मोहम्मदी थे मौजूद, जिनमें कांग्रेस पार्टी के लीडर अब्दुल हमीद मुशर्रफ और इमाम मोहम्मद यूसुफ काजी, अल्लाह बख्श बीजापुर, अजीम इनामदार, अब्दुल रज़्ज़ाक वारती, अताउल्लाह द्राक्षी, इंतखाब आलम इंडीकर व दीगर थे मौजूद। बीजापुर ज़िला अधिकारी को मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें रामगिरी महाराज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। ये रामगिरी इन्हें स्वामी का ड्रेस पहने, इन्हें क्या स्वामी नहीं है? ऐसे ड्रेस पहन को बहुत स्वामी आते हैं, बहुत स्वामी जाते हैं। जो स्वामी हैं हमारे बसवेश्वर स्वामी, सिद्धेश्वर स्वामी, वैसे स्वामी कौन से भी जात भेद नहीं करते। ये छोटे रहते हैं थोड़े, इनके वास्ते क्या बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे हुजूर के शान में जो भी गुस्ताखी करेंगे उसे ताकत भी है, हमारा वार्निंग भी है। हम ना बोलेंगे, हमारे माँ बाप को बोलेंगे, हमें सुनेंगे। हमारे हुजूर को जो भी बोलेंगे उसे पीठ लगेंगे, उन्हें कि कहाँ भी रहो पीठ लगेंगे। ये क्या हमें डर को बैठने वाले नहीं, हमारे हुजूर के शान में कोई भी गुस्ताखी करेंगे उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे पीठ लगेंगे, उसके घर तक जाएंगे, घर में घुसेंगे। ये हमारा हुजूर के वास्ते ध्यान भी देंगे, मैं गौ भी छोड़ेंगे, मरेंगे मिटेंगे, एक सेकंड नहीं, आधे सेकंड में। उसे क्या डरने का नहीं। ऊपर कानून कार्रवाई करेंगे, कानून कार्रवाई के बारे में पीठ लगेंगे। क्या होता है उसे हमारे कौन सी भी सरकार रंधे पीठ लगेंगे। महाराष्ट्र सरकार रंधे, केंद्र सरकार रंधे, हमारी कर्नाटक सरकार रंधे, इसे जल्द से जल्द अरेस्ट करो कर को। वैसा कौन से स्वामी ने बोलते, इन्हें स्वामी के ड्रेस पहने, इन्हें मांतगिरी, मांतगिरी नहीं है, इन्हें रामगिरी नहीं है, मांतगिरी है। ऐसे को छोड़ना नहीं, कभी एकला बोले दूसरा बोलने की कोशिश करेंगे तो होशियार। हमें किसके मजहब को छेड़ते नहीं, हमारे मजहब को तुम्हें छेड़ रहे, हमारा 10 गाली दो हमें कहते हैं। हमारे हुजूर को कौन भी बात नहीं करना, जो भी बात करेंगे उसे हमें छोड़ेंगे नहीं, उसके घर तक जाएंगे, कोर्ट ले जाएंगे, जेल पहुंचेंगे, जेल पहुंचे तक छोड़ेंगे न को। कैसा शान से आए वत्ता शान से सब मिला को गरांग जाएंगे। भी क्या भी पुकारा पुकारी, क्या भी करना बात करना न को रहे तो कन्नड़ में लिखा है। ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತೀಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಅವಮಾನ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯರೇ, ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿನ್ನಾರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಚಾಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವಮಾನ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ। ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ
ರವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಮಾನಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ನೀಡಿರುವ ಅವಮಾನಕಾರಿ ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮತೀಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಕೋಮುಗಳ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜನರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮತೀಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುತ್ತಿರುವ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಜಯಪುರ ದಿನಾಂಕ 30/8/2024. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೇಶ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ಮತೀಯ ಭಾವನೆಗಳೇ ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವಮಾನ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज पर सब लोग सारे शहर ऐसा लग रहा है यहाँ पर टूट पड़ा हुआ है. ये साबित करते हैं हम लोग कि हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है. लेकिन मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ कि हमें ये मोहब्बत अपने घरों में रहकर जतानी नहीं है. जब बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की आ रही है तो हमें रास्तों पर आना जरूरी है और उस जालिम को, उस शख्स को सजा दिलवाने के लिए हुकूमत पर प्रेशर डालना जरूरी है. जब इस रामगिरी ने इस मौके पर जो है ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जो हमें दोहराना भी मुनासिब नहीं समझते, लेकिन इसके बावजूद आज भी ये आजाद घूम रहा है. और एक बात मैं आप लोगों के सामने बताऊं, जब इस बात की शिकायत महाराष्ट्र के सीएम तक पहुंची तो अफसोस एक जहालत वाला बयान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया कि इस मुल्क के अंदर साधुओं की तादाद बहुत ज्यादा है, आप लोग साधुओं का कुछ नहीं उखाड़ सकते बोलकर. मैं ऐसे जाहिलाना जुमले का जवाब देना चाहता हूं कि हमें कोई साधु की तादाद से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि साधुओं को भेष में छुपे ऐसे पाखंडी बाबाओं को जेलों के पीछे पहुंचाना हमारा मकसद है. हमें हिंदू मुसलमान करना नहीं है, क्योंकि हम आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और हम उन शख्सियत की उम्मत है जो इस मुल्क के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमन शांति का पैगाम लेकर आए हैं. अरे हमें क्या तुम्हारे अमन शांति सिखाओगे? हम तुम्हें बताते हैं कि आका की शान में गुस्ताखी के बावजूद आज भी मुसलमान खामोशी से प्रोटेस्ट कर रहा है तो ये अमन शांति का मिसाल है. वरना याद रखो तुम्हें सजा देने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है. तुम्हें सजा देने के लिए हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है. तुम्हें सजा देने के लिए हमें किसी के सामने इल्तिजा करने की जरूरत नहीं है. मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बीजापुर के अंदर शहर के जो लोग जमा हुए हैं, बहुत खुशी की बात है कि तमाम यहाँ पर सियासी पार्टियों के लीडर, सभी जो है तंजीमों के लीडर, सब लोग यहाँ पर मौजूद होकर इस बात का सबूत पेश करते हैं कि हमारे लिए पार्टियां बाद में है. अगर हमारे सर का ताज कोई है हमारे लिए सर का ताज कोई है इस मजहब के लिए, इस मुसलमान कौम के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. मैं एक बात का जिक्र आपके सामने करके अपनी बात को खत्म करता हूँ कि अफसोस कुछ लोग आज भी मौजूद हैं. मैं कल आज सुबह में एक ऐसे शख्स से बात किया कि आज यहाँ पर प्रोग्राम के ताल्लुक से, आज यहाँ पर प्रोटेस्ट में आने के ताल्लुक से एक बीजापुर की जाने वाली हस्ती से बात किया. शायद वो भी मेरी बात को सुन रहे होंगे कि मैंने बोला कि ये मामला ऐसा है कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, हम साथ जो है इस प्रोटेस्ट को कामयाब कीजिए. तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, गराक्षी साहब ये सभी इलेक्शन स्टंट है, ये इलेक्शन के लिए इस पाखंडी को इस्तेमाल किया जा रहा है, आप थोड़ा सब्र खाएं, इलेक्शन होने के बाद हम लोग कदम उठाएंगे. मैं पूछना चाहता हूं, अगर इलेक्शन से पहले अगर तुम्हारी और मेरी जान चली गई, हम लोग कब्र में मौजूद हुए, तब हमसे सवाल किया जाएगा तो क्या मुंह दिखाओगे, क्या बोलोगे कि इलेक्शन का मैं जवाब नहीं दिया, इलेक्शन का मैं आवाज नहीं उठाया,
इलेक्शन था ना, प्रोटेस्ट नहीं किया, ये जवाब हम नहीं दे सकते, बता रहा हूं। अरे बाहर तो देख लिया, बाहर में जाओ इख्तिदार, बाहर में जाओ। हमें अपने आका की इज्जत का सौदा कर इख्तिदार नहीं चाहिए। ऐसे इख्तिदार को हम अपनी जूती पर रखते हैं, याद रखिए। इख्तिदार की लालच में आप हमारे आका की इज्जत का सौदा नहीं कर सकते। आप हमारे आका की इज्जत का सौदा नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के सामने एक बात और कहना चाहता हूं। करीब ही में 16 तारीख को 12 रबीउल अव्वल है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश दिन जब हम खुशियां मनाते हैं, इस पाखंड को खुले और आजाद छोड़कर हम किस मुंह से खुशियां मनाएंगे? हम अहद करेंगे कि मिलाद से पहले ये शख्स सलाखों के पीछे होना चाहिए। हम अहद करेंगे, हम दरख्वास्त करेंगे, हम हुकूमत के सामने दरख्वास्त रखेंगे, हम कानूनी दायरे में रहकर अपने एहतजाज को कंप्लीट करेंगे, हम अपने एहतजाज को बरकरार रखेंगे। अगर एक बार से हमारी बात को सुना नहीं गया तो हम बार बार रास्तों पर आएंगे, हम धरना बैठेंगे, हम अपनी जिद को मनवाएंगे, लेकिन आका की शान में गुस्ताखी करने वालों को माफ नहीं करेंगे, याद रखिए। वरना हम उस दिन खुशी नहीं मना पाएंगे, अपने दिल से खुशी नहीं मना पाएंगे, हम जुलूस में शरीक नहीं हो पाएंगे, हम जुलूस नहीं कर पाएंगे, हमारा दिल गवाही नहीं देगा, हमारा जमीर गवाही नहीं देगा। इसलिए मैं यहाँ पे शायद मौजूद है डीसी साहब से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे इस मेमोरेंडम को आप आगे फॉरवर्ड कीजिए, आप गवर्नर तक इसको फॉरवर्ड करके इमीडिएटली जितना जल्द हो सके उतना जल्द इस पाखंडी को जो है आप सलाखों के पीछे डालिए और एक कम्युनिटी के साथ, इस देश की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ आप इंसाफ करेंगे, हमें इस उम्मीद है। अगर आप इंसाफ करने में ताखीर करेंगे तो मामले और भी बद से बदतर होते जाएंगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ खामियाजा, जिसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है हुकूमत होगी और हुकूमत होगी। वक्त तो बहुत होता चला जा रहा है, तो मैं आखिरी में हमारे बीजापुर शहर के एक दिग्गज लीडर जिन्होंने जो है इसके काम के अंदर बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और साथ भी दिया, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जनाब अलहाज हमीद मुशर्रफ साहब अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। Thank you.